सलाहुद्दीन अयूबी ने मुसलमानों को क्रूसेडर्स के अगेंस्ट यूनाइट किया। उन्होंने मुख्तलिफ मुस्लिम ग्रुप्स को इकट्ठा करके होली लैंड की हिफाजत की कोशिश की। नूरुद्दीन के बाद सलाहुद्दीन मिस्र के सुल्तान बन गए और कई इलाकों पर कब्जा कर लिया। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू पॉकेट स्कूल उर्दू। हमारा मिशन है कि एआई की मदद से हर बच्चे तक क्वालिटी एजुकेशन पहुंचाई जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम सलाहुद्दीन अयूबी के बारे में बात करेंगे। सलाहुद्दीन अयूबी का दौर बड़ा दिलचस्प है। सुल्तान नूरुद्दीन ने मुस्लिम यूनिटी का जज्बा जगाया ताकि क्रूसेडर्स को होली लैंड से निकाला जा सके। इन्हीं की मेहनत के नतीजे में सलाहुद्दीन अयूबी 1174 से 1193 के अरसे में इजिप्ट के प्राइम मिनिस्टर बने। जब नूरुद्दीन का इंतकाल हुआ तो सलाहुद्दीन ने खुद को सुल्तान ऑफ इजिप्ट नामजद किया। यह दौर निहायत अहम था क्योंकि उन्होंने अपनी मिलिट्री स्किल्स और शेवलरी की बदौलत न सिर्फ अपनी सल्तनत को स्टेबलाइज किया बल्कि जेनरोसिटी और ऑनर की मिसालें भी कायम की। ये कहानी हमें दिखाती है कि किस तरह लीडरशिप और डिप्लोमेसी मिलकर कामयाबी के दरवाजे खोलती हैं। सलाहुद्दीन की पैदाइश इराक में हुई और वो दमास्कस में पले बढ़े। उनका मिलिट्री लिनिएज इंतहाई इंप्रेसिव था। सुल्तान बनने के बाद उन्होंने अलेप्पो, दमास्कस, मुसुल और यमन फतह किए और साथ ही पूरे रेड सी पर कंट्रोल हासिल किया। सियासत में अपनी काबिलियत और सियासी बसीरत के तहत सलाहुद्दीन ने नूरउद्दीन की बेवा से शादी की जो दमास्कस रूलर उनुर की बेटी थी। इस शादी के जरिए उन्हें दो रूलिंग डायनेस्टीज पर लेजिटिमेसी हासिल हुई। उन्होंने खुद को जिहाद का लीडर करार दिया ताकि इस्लाम के दिफा के लिए क्रिश्चियंस के खिलाफ लड़ाई में लीडरशिप हासिल कर सकें। 1186 तक सलाहुद्दीन ने अपनी डिप्लोमेटिक स्ट्रेटजीज और मिलिट्री स्ट्रेंथ के जरिए नॉर्दर्न मेसोपोटामिया, सीरिया, इजिप्ट और पैलेस्टाइन के मुसलमानों को मुत्तहिद किया। यह अयूबी डायनेस्टी के परचम तले हासिल की गई एक बड़ी कामयाबी थी। सलाहुद्दीन अयूबी ने स्ट्रेटेजिक अलायंसेस को फरोग दिया और रीजनल पार्टनरशिप्स के जरिए अयूबी सल्तनत की बुनियाद रखी। अपनी स्ट्रॉन्ग फौजी ताकत के जरिए मुस्लिम फौज को क्रूसेडर स्टेट्स के खिलाफ मुत्तहिद किया। जब सलाहुद्दीन ने जेरूशलेम को फतह किया तो ये खबर रोम में मौजूद पोप तक पहुंच गई। पोप ग्रेगरी III यरूशलेम की फतह की खबर सुनकर इंतहाई दिल शिकस्ता हो गए। पोप ग्रेगरी III ने फौरन मुकद्दस सरजमीन को वापस लेने के लिए थर्ड क्रूसेड का ऐलान कर दिया। यह लम्हा एक नए दौर का आगाज था जब यूरोपियंस और मुस्लिम्स के दरमियान बराह रास्त तसादुम ने तारीख का रुख मोड़ दिया। 1189 में टायर में थर्ड क्रूसेड के लिए 3 बड़े बादशाहों ने अपनी फोर्सेस मोबिलाइज की। रोमन एम्परर फ्रेडरिक I, किंग फिलिप II ऑफ फ्रांस और रिचर्ड I, द लायन हार्ट ऑफ इंग्लैंड। इन हिकमत अमलियों ने बैटलफील्ड पर एक नया चैप्टर रकम किया और उन्होंने थर्ड क्रूसेड के लिए 1 लाख फौजियों का बड़ा लश्कर जमा किया। सलाहुद्दीन ने अपनी स्ट्रैटेजिक डिफेंस टैक्टिक्स के जरिए कामयाबी हासिल की और अपनी 80% जमीन यानी अपने एम्पायर का बेशतर हिस्सा बरकरार रखा। आखिरकार 1192 में सलाहुद्दीन और रिचर्ड द लायनहार्ट के दरमियान एक ट्रूस हुआ जिसके तहत क्रिश्चियंस को होली साइट्स का पीसफुल दौरा करने की इजाजत दी गई। ट्रूस का मतलब है टेम्परेरी अग्रीमेंट टू एंड अ कॉन्फ्लिक्ट या जंग बंदी। दोनों लीडर्स ने बैटलफील्ड पर एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट का इजहार किया। एक वाकया में जब रिचर्ड का हॉर्स खो गया तो सलाहुद्दीन ने फौरन रिप्लेसमेंट का इंतजाम किया और जब रिचर्ड बीमार थे तो उन्हें फ्रेश वाटर और फ्रूट भेजा। क्रूसेड्स के बाद न सिर्फ बैटलफील्ड में बल्कि यूरोपियन सोसाइटी में भी नुमाया तब्दीलियां देखने को मिली। क्रूसेडर्स का असर पूरे यूरोप में महसूस किया गया जिसने मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग और वॉरफेयर के नए ख्यालात और आइडियाज इंट्रोड्यूस कराए। अगर इस दौर के यूरोपियन सिटीज जैसे पेरिस और लंदन को देखें तो वो उमाय्यद्स, कोर्दोबा या अब्बासिड्स, बागदाद के मुकाबले में छोटे गांव महसूस होते थे। दोस्तों, क्रूसेडर्स और मिडल ईस्ट के लोगों के दरमियान सिर्फ जंग ही नहीं हुई बल्कि दोनों अतराफ के दरमियान बहुत सी ख्याली और इल्मी आइडियाज का एक्सचेंज भी हुआ। इस इंटरैक्शन ने ना सिर्फ दोनों ममालिक को मुतासिर किया बल्कि यूरोप की रेनेसेंस और एज ऑफ एक्सप्लोरेशन जैसे बड़े अदवार में भी अहम किरदार अदा किया। जब यूरोपियंस ने मैथ, इंजीनियरिंग और वॉरफेयर के नए कॉन्सेप्ट सीखे तो बहुत जल्द उन्होंने ये अपनी जिंदगियों में इख्तियार कर लिए। इसी तरह रोमन न्यूमरल्स से अरबिक सिस्टम की तरफ तब्दीली वाक़ई हुई जो आसान और एफिशिएंट था। आर्किटेक्चर एंड कासल बिल्डिंग ने भी नए डिज़ाइंस इख्तियार किए
जबकि ट्रेडिशनल पास टाइम्स जैसे चेस और पोलो ने नए अंदाज में लोगों को एंटरटेन किया। एक्सोटिक स्पाइसेस और फ्रूट्स जिन्हें ईस्टर्न ट्रेड रूट्स जैसे सिल्क रोड के तवस्सुत से लाया जाता था ने यूरोपियन कुकिंग हैबिट्स को मखसूस फ्लेवर दिया। इटालियन, पोर्चुगीज और स्पेनिश मर्चेंट्स ने ट्रेड में सक्सेस के लिए एंशिएंट रूट्स का इस्तेमाल करने की कोशिश की, मगर वो फेल हो गए। उसके बाद उन्होंने अफ्रीका और वेस्ट की तरफ नए सी रूट्स तलाश किए, जिसके नतीजे में कोलंबस के अमेरिका डिस्कवर होने का वाकया सामने आया। सलाहुद्दीन और नूरुद्दीन की लेगेसी बहुत दिलचस्प है। नैरेटिव हमें बताती है कि कैसे नूरुद्दीन ने मुसलमान इत्तेहाद का जज्बा जगाया ताकि क्रूसेडर्स को होली लैंड से निकाल सकें। सलाहुद्दीन, जिन्होंने 1174 से 1193 के दौरान अपनी मिलिट्री स्किल्स और शिवलरी के जरिए अपनी सल्तनत को मजबूत किया, मिस्र के प्राइम मिनिस्टर और बाद में सुल्तान ऑफ इजिप्ट बने। उनकी जिंदगी की कहानी में मिलिट्री टैक्टिक्स और डिप्लोमेटिक स्ट्रैटेजीज दोनों ने अहम किरदार अदा किया। उन्होंने अलेप्पो, दमास्कस, मोसुल और यमन फतह किए और पूरे रेड सी का कंट्रोल हासिल किया। उनकी शादी ने भी दो रूलिंग डायनेस्टीज को मिलाने में मदद दी। उन्होंने 1186 तक मुस्लिम रियासतों को मुत्तहिद किया और जेरूसलम की फतह के बाद यूरोपियन लीडर्स के साथ थर्ड क्रूसेड का मुकाबला किया। इवेंचुअली 1192 में सलाहुद्दीन और रिचर्ड द लायन हार्ट के दरमियान ट्रूस हो गई, जिसमें दोनों ने एक दूसरे की इज्जत की। आइए अब हम एक ओवरव्यू करते हैं। 1187 में सलाहुद्दीन ने बैटल ऑफ हतीन में क्रूसेडर्स को शिकस्त दी। 1189 में थर्ड क्रूसेड का आगाज हुआ। लेट्स टेक अ क्विज नाउ। क्वेश्चन नंबर 1, किसने मुस्लिम अफवाज को यकजा किया? ऑप्शन ए सलाहुद्दीन। क्वेश्चन नंबर 2, किस रहनुमा ने खुद को सुल्तान करार दिया? ऑप्शन सी सलाहुद्दीन। क्वेश्चन नंबर 3, 1192 में सलाहुद्दीन ने किसके साथ आरजी अमन मुआहिदा किया? ऑप्शन डी रिचर्ड। अगर आपके करीब कोई स्कूल नहीं है या जो पढ़ते हैं वो मुकम्मल तौर पर समझ नहीं आता या किसी वजह से क्लासेस मिस हो रही हैं, तो पॉकेट स्कूल उर्दू आपके लिए है। हमारे साथ सीखें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ये वीडियोस शेयर करें ताकि हर बच्चे तक तालीम पहुंच सके और कोई भी बच्चा तालीम से महरूम न रहे। अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो कमेंट्स में ज़रूर पूछें, और अगर आप किसी और टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में बताएं। हमारे चैनल पॉकेट स्कूल उर्दू को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी नई आने वाली वीडियो से अपडेटेड रह सकें। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे एक और दिलचस्प टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।